तो फिर आज ये होपफुली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी के न्यूमेरिकल्स है हमारे एनसीईआरटी में वो सब हम कर देंगे, और उसके बाद शायद होपफुली ये चैप्टर ख़त्म। बाद में देखा जाएगा, बाद में और प्रैक्टिस वगैरह हम करेंगे न्यूमेरिकल्स दूसरे बुक से भी। आज एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला हमने उस दिन छोड़ा था, ये वाला आज देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ये वाला क्वेश्चन था पर उसमें डायग्राम कुछ और था। ठीक है, तो वो थोड़ी गलती हो गई थी लास्ट क्लास में, पर इसमें अभी इसको करेक्ट करेंगे और ये वाला करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है क्या, कहा गया एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है। तो अब करना क्या है हमें कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब देखो, पहले ये बताया था ना मैंने कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट, है ना, और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये पूरा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये बता दिया था। अब अगर ये माइनर सेगमेंट है तो ये वाला जो आर्क है ऑब्वियसली इसको ये इसका नाम क्या होगा, माइनर आर्क। और ये वाला जो पूरा ये वाला है आर्क है, इसका नाम हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, तो बोला है कि मेजर आर्क में एक पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट, और माइनर आर्क में एक पॉइंट, यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड है, ठीक है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालते हैं। तो पहले तो हम कुछ वो कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं इनका। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, फिर इसको कर लेते सी, इसको कर लेते बी नेमिंग, इसको बीच सेंटर है तो इसको ओ कर लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी। दिस इज द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, दिस इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो अब करना है हमें, क्या निकालना है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, मतलब ये जो कॉर्ड है ए बी, जो कॉर्ड है उसने मेजर आर्क में कितना सबटेंड किया है, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल, और माइनर आर्क में कितना सबटेंड किया है ये पर्टिकुलर एंगल, ये देखना है हमें। चलो, तो इसको शुरू करते हैं करना। अब यहाँ पे बोला है पहले कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों तो रेडियस है ही, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, कि कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए ओ बी ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है ये। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब अगर ये 60 है तो ये वाला ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज व्हाट, 300 डिग्री। ठीक है, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, 300 डिग्री। हो गया ये। अब हम देखते हैं क्या करना है, हमें हमें एंगल्स निकालना है। ठीक है, अब नाउ कंसीडरिंग कंसीडरिंग माइनर आर्क। अब माइनर आर्क कंसीडर करते हैं। अब हमें पता है कि, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ऑन है ऑन है। ठीक है, तो हम माइनर आर्क को कंसीडर कर रहे हैं। माइनर आर्क कंसीडर करने का मतलब हुआ कि एंगल ए सी बी जो होगा, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, बिकॉज हमने थियरम में डायरेक्ट पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस देन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो 2 इंटू एंगल ए सी बी, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी हमने अभी निकाला 300 डिग्री है। तो एंगल ए सी बी जो है वो क्या होगा, 300 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये हमारा निकल गया ए सी बी विच इज वॉट 150 डिग्रीज। अब निकालना हमें ये, again again considering
मेजर आर्क, कंसिडरिंग मेजर आर्क। अब मेजर आर्क में हम क्या करेंगे, सेम टू ऑफ एंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए ओ बी। बट अब एंगल ए ओ बी कौन सा होगा, रिफ्लेक्स वाला नहीं, ये वाला एंगल होगा भी, ठीक है। तो एंगल ए डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी डिवाइड बाई 2, और एंगल ए ओ बी हमें पता है 60 डिग्री है, सो डिवाइड बाई 2 विच इज़ व्हाट 30 डिग्री। मतलब ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमने निकाल लिया दो एंगल्स, ठीक है। मेजर आर्क में जो एंगल है बन रहा है ये वो 30 डिग्री है, और माइनर आर्क में जो बन रहा है वो 150 डिग्री है। बस इतना ही था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, अच्छा पहले तो मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए ये नेमिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ये तो मैं समझ में आएगा, है ना। तो ए बी सी, इसको डी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, एंगल ए बी सी 69, मतलब ये पूरा एंगल हमारा है 69 डिग्री। और क्या लिखा है, ए सी बी इज 31, मतलब ये एंगल है हमारा 31 डिग्री। बस अब हमें निकालना क्या है, फाइंड बी डी सी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला बी डी सी, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इसमें अभी क्या करेंगे, कैसा कर सकते हैं हम, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या पता है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्यों, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। बस अब ए बी सी हमें दिया गया है 69 डिग्री, ठीक है। ए सी बी हमें दिया गया है 31 डिग्री। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करके बी ए सी को निकाल सकते हैं। बी ए सी विल बी व्हाट 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री माइनस 31 डिग्री विच इज इक्वल टू 69 31 100, दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे बताए, थियरम लगाएंगे। मतलब ये वाला एंगल हमारा निकल गया कितना 80 डिग्री। अब हम थियरम लगाएंगे। नाउ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमें पता है। तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, क्योंकि दिस आर इन द सेम सेगमेंट। सो क्या लिख सकते हैं हम, बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी विच इज इक्वल टू एंगल 80 डिग्री। मतलब हमें मिल गया ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री। बस डायरेक्ट थियरम, इसलिए थियरम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्या, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो पहले तो डायग्राम फिर से इंपॉर्टेंट है, ए बी। आप याद रखना ये सारे डायग्राम्स तुम्हें बनाने एग्जाम में सर्कल ड्रॉ करने, तो इसलिए सर्कल के टाइम पे ना कंपास लेके जाना। नॉर्मली भी हाथ से बना सकते हो बट दैट इज नॉट वेरी रिकमेंडेड, ठीक है। कभी कभी टीचर्स मार्क काट देता है। ये दिया हमें 130 डिग्री, ठीक है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टेड पॉइंट ई बोला है, तो ए सी और बी डी ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज ई। और बी ई सी बोला है 130 डिग्री, और ई सी डी बोला गया है 20 डिग्री। ई सी डी मतलब ई सी डी मतलब ये वाला एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल कितना कहा गया है हमें 20 डिग्री, ठीक है। अब बोला है बी ए सी निकालने, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल हमें निकालने का है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। अब एंगल बी ई सी जो है, ठीक है, एंगल बी ई सी मतलब ये वाला एंगल, ये बी ई सी, बी ई सी को हम सिंपली ये लिख सकते हैं ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी। This angle can be written as sum of this angle and this angle. क्यों? Because these two are the interior angles of a triangle and this is the exterior angle, ठीक है। ये BC जो है ये exterior angle of triangle DEC है, और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, तो ये तो डायरेक्ट थियरम है, तो इसको ऐसा लिख देना थियरम, ठीक है। अब BC क्या दिया गया है हमें 130 डिग्री, और उसके बाद क्या है EDC, EDC कुछ दिया नहीं गया है हमें, EDC प्लस ECD हमें दिया गया है 20 डिग्री। तो यहाँ से हम डायरेक्ट EDC निकाल सकते हैं। EDC क्या होगा,
130 डिग्री माइनस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, 110 डिग्री। 110 डिग्री हमारा ईडीसी निकल गया, ठीक है। मतलब अभी हमारा निकला क्या है, रुक जाओ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फिर क्लियर होगा। ये वाला हमारा निकला है विच इज व्हाट, 110 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 110 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला जो है बी ए सी, ये भी इक्वली एंगल होगा, बिकॉज अभी तो थियरम हमने लगाया कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सो फिर से लिख देते कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस, तो क्या होगा, हम बी ए सी विच इज इक्वल टू ये वाला ई डी सी, ई डी सी विच इज इक्वल टू व्हाट, 110 डिग्री। और ई डी सी को तो तुम इसको बी डी सी भी लिख सकते हो ना, एक ही एंगल बताता है ये वाला एंगल ही बता रहा है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारा निकल गया, हमें जो निकालना था, हमें बी ए सी निकालना था ना, बस बी ए सी निकल गया हमारा 110 डिग्री। बस सिंपल, देखो कितना छोटा छोटा है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे वाले न्यूमेरिकल्स है ये, मतलब 2 मार्क्स का तो आते ही है नॉर्मली। बस ये सब लिखना मत भूलना, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला लाइन लिख दिया, उसको ये इसका रीज़न क्या है वो पूरा लिखना है अच्छे से, वरना एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। उसके बाद ये वाला जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सेम ऐसे ही थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा देख लेते हैं अभी। अब बोला है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चलो। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, मतलब फिर से बोला यहाँ पे ई पे इंटरसेक्ट हो रहे डायगोनल्स, हो गया। अब लिखा है डी बी सी इज 70, मतलब डी बी सी इज 70, मतलब ये वाला जो एंगल है वो दे दिया हमें 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, बी ए सी इज 30, बी ए सी मतलब ये वाला हमें दे दिया 30, ठीक है। और कुछ कहा है क्या, और एंगल, फाइंड एंगल बी सी डी, कौन सा फाइंड करना है हमें, बी सी डी, मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। फर्दर इफ एंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी, अब बोला है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए तो एंगल ई सी डी, मतलब ई सी डी, मतलब ये वाला भी फाइंड करना है। पहले बड़ा पूरा फाइंड करना है, उसके बाद ये वाला भी फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर इसको कैसे किया जा सकता है। अब देखो, एंगल बी ए सी तुम्हें दिया गया है, ठीक है, बी ए सी दिया गया है। अब बी ए सी जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, इक्वल टू 30। क्यों बराबर होगा, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इसलिए हो जाएगा। अब ये सेगमेंट पे कौन हुआ, कौन से कॉर्ड की वजह से हुआ, ये बीसी कॉर्ड के वजह से हो रहा है, ये याद रखना। बीसी कॉर्ड की वजह से ये माइनर है, ये मेजर है। अब मेजर में ये दो जो एंगल्स बन रहे हैं वो सेम होगा, ठीक है, हो गया। अब अगेन क्या है, अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, देखना बी सी डी ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। बी सी डी में हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी डी बी, ये सब मिला के क्या होता है 180 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, हो गया हमारा ये। तो अब एंगल बी सी डी हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, बी सी डी हमें नहीं पता, वही तो निकालना है हमें। बी सी डी नहीं पता, पर डी बी सी हमें पता है, डी बी सी तो 70 की डिग्री दिया गया है। और सी डी बी, सी डी बी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस ये एंगल अभी हमने निकाल दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी सी डी जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज व्हाट, 80 डिग्री। मतलब ये पूरा जो एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 80 डिग्री, हमें मिल गया ये। अब इसका दूसरा फेज, फेज नंबर 2, जहां पे बोला है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन ई सी डी भी फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं। गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब एंगल बी सी ए जो है दैट इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, कौन सा है, अब देखो बी सी ए मतलब कौन सा एंगल,
ये वाला एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ रेड से, पता चल जाएगा। BCA मतलब ये पर्टिकुलर एंगल इस पर्टिकुलर एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाला लिखना है यहां से कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद रखना ये सब लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? कुछ भी मिस कर दोगे ना वो हाफ हाफ मार्क काटते जाएंगे। ये हो गया। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? एंगल BCA जो है, हमने BAC तो आ, रुक जाओ, BCA मतलब BCA ये वाला ना। तो हमें BAC तो हमने निकाला है ना, BAC निकाला नहीं है मतलब दिया गया है। तो BCA भी, BAC अगर 30 डिग्री है तो BCA भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? नाउ अगर ये वाला पार्ट, ये वाला रेड में जो लिखा था, ये हो गया 30 डिग्री और पूरा है 80 डिग्री, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल BCD, मतलब ये पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल क्या लिख सकते हैं हम? एंगल BCA प्लस एंगल बी, सॉरी, हाँ हाँ, ए प्लस बी, नहीं BCD तो नहीं लिख सकते, BCD तो मैंने लिख दिया इस, अच्छा हाँ, ECD, ठीक है? तो BCD, अच्छा BCD तो हमने निकाल लिया, इसको बार बार इसे लिख के तो फायदा नहीं है। तो BCD जो है वो तो हमने निकाल लिया 80 डिग्री, ठीक है? 80 डिग्री निकाल लिया। अब BCA जो है वो अभी अभी निकला है 30 डिग्री, प्लस एंगल ECD। तो एंगल ECD क्या हो जाएगा हमारा? 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट? 50 डिग्री। बस इतना ही निकालना था। एक हमें ये निकालना था, कौन सा निकालना था? एंगल BCD, मतलब एक ये वाला निकालना था, ये वाला हमने एक निकाला, और एक अभी ये वाला निकालना था ECD। बस दोनों निकाल लिया हमने। उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा बस एनालाइज करना था इस पूरे फिगर को, ठीक है? ये भी हो गया। तो अब चलो, ये नंबर्स के साथ तो गेम हो गया बहुत। अब थोड़ा देखते हैं कि बिना नंबर्स के भी कुछ अगर प्रूफ करने दिया जाए तो कैसे करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे? इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, good, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। मतलब बोला है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, नहीं, ABC और D। अब बोला है ये जो डायगोनल्स है वो जहाँ, वो दे आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, मतलब वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? वो O पे कर रहे हैं, मतलब एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कर रहे हैं वो लोग इंटरसेक्ट। अगर बोल रहे ये वाला डायमीटर्स ऑफ द सर्कल है, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है? रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमें? कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दे और एक 90 डिग्री दिखा देंगे, बस उतना ही काफ़ी है रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए। तो अब देख लेते हैं। अब AC, इफ अब यहाँ पे बोला है ना डायगोनल्स आर क्या कहते हैं, डायमीटर्स। इफ AC एंड BD आर डायमीटर्स, तो हम लोग डायरेक्टली AC इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं ना। सर्कल का डायमीटर तो हमेशा सेम ही होता है, तुम किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करो, ठीक है? ऑल्सो ऑल्सो एंगल BAD को हम डायरेक्ट 90 डिग्री लिखेंगे, मतलब कौन सा एंगल? BAD, ये वाला 90 डिग्री। अब कैसे लिखेंगे देखो, ये एक डायमीटर है, ठीक है? ये सोच लो दिस इज ए कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? हमें पता है ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री बना रहा है, ये 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हाफ होगा? इसका हाफ होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल। यहाँ पे तो मेजर और माइनर कुछ नहीं है क्योंकि डायमीटर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। ये एंगल्स फॉर्म इन ए सेमी सर्कल वाला भी हमने किया था पिछले क्लास में। एंगल फॉर्म इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बस 90 डिग्री तो प्रूफ हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रूफ करना है? ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, हो जाएगा काम, ठीक है?
अब ये अगर एक बार प्रूफ कर दिया तो सिमिलरली ये चारों साइड जो है तुम इसको भी 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे, ठीक है। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है और एग्जाम में भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, सिमिलरली एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे तुमने इसको 90 डिग्री प्रूफ किया बाकी सबको भी 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे, सिंपल। तो ये हो गया 90 डिग्री प्रूफ। चलो अब देखते हैं, अब हमें प्रूफ करना है ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना हमें। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी ये वाला और बी ए डी ये वाला, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, देखो पहला तो हमारा ए सी इज इक्वल टू बी डी है, क्योंकि दोनों डायमीटर है, तो ये वाला होगा ही, क्योंकि हमने यहाँ भी लिखा है, देख लो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। फिर ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो गया, बेसिस कॉमन, या फिर तुम ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है वैसे। ये वाला पार्ट दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। और क्या होगा, एंगल ए बी सी जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी। एंगल ए बी सी जो है दैट विल बी एंगल टू बी ए डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी तो प्रूफ किया है हमने, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle BAD by RHS congruence, हो गया। अगर ये वाला हमने प्रूफ कर दिया है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, तो डायरेक्टली हम BC इज इक्वल टू AD बाई CPCT लिख देंगे। BC इज इक्वल टू AD हमने बाय CPCT लिख दिया। सिमिलरली तुम अगर ये दूसरा दो ट्राइंगल्स लोगे तो तुम सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमने लिया, अब कुछ दो और ट्राइंगल्स तुम लोगे तो तुम ये भी प्रूफ कर दोगे कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब ये वाला प्रूफ कर, अब ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दिया, सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है, एंगल्स हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो बस ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया। इजी था, इतना भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम, नेक्स्ट वाले में लिखा है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अरे यहाँ पे क्या बोला है कि नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सा साइड हो गया, ये वाला और ये वाला साइड। अगर ये साइड हमने इक्वल बोला है, पहले से बोल दिया है कि ये दोनों जो है इक्वल है, ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो पहले तो नेमिंग कर लेते हैं, ABCD और इसको कुछ नाम दे देते एक्स्ट्रा E, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉन्स्ट्रक्शन, ये बेसिकली एक कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये वाला पहले लिख देना है हमें, कॉन्स्ट्रक्शन में ऐसा लिख देना है, जॉइन BE सच दैट क्या होगा, AD इज पैरेलल टू BE। मतलब BE हमें ऐसे ज्वाइन करना है ताकि ये AD जो है वो BE के पैरेलल हो, ठीक है, AD जो है BE के पैरेलल हो। नाउ अब हमारे पास ABCD एक ट्रेपेजियम है, अच्छा नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम है, यहाँ पे मतलब गिवन क्या है हमारा, AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, हो गया। अब BE अगर AD के पैरेलल है, नाउ इफ BE is parallel to AD, B is parallel to AD and AB जो है वो पैरेलल टू DC होता है, इन्हें ट्रेपेजियम बोला है, तो ये वाला ये दो साइड्स तो हमेशा पैरेलल होते हैं, ये तो ट्रेपेजियम का वो है, ठीक है। अगर AB पैरेलल टू DC है तो ऑब्वियसली AB पैरेलल टू DE लिख ही सकते हैं हम, ठीक है। तो ABDE में ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये दोनों साइड्स भी पैरेलल है, तो मतलब क्या कह सकते हैं, सो ABDE या फिर ABED लिखना चाहिए टू बी एक्यूरेट, ठीक है।
So ABED is a parallelogram. इसे ABED is a parallelogram. ठीक है, अब ये एज ए पैरेललोग्राम अगर लिख दिया तो हम डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BED। BAD ये इज इक्वल टू BED ये, क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, अगर BAD और BED इक्वल हो जाता है तो हम डायरेक्ट AD इज इक्वल टू BE लिख सकते हैं। अगर ये दिस इज इक्वल टू, अच्छा AD इज इक्वल टू BE जो है वो कैसे हमने लिखा? ठीक है, सिंस ABED इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ही होता है ना ये कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये सब तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट हमें गिवन क्या था? क्वेश्चन में गिवन क्या दिया था? AD इज इक्वल टू BC वॉज गिवन, है ना? ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन था। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख सकते हैं कि AD B के बराबर है, AD BC के भी बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि BE जो है वो BC के बराबर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। अगर BE BC के बराबर है, अगर BE BC के बराबर है तो मतलब क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल BEC को हम एंगल BCE लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑब्वियसली लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है? सिंपल सिंपल सी चीज है। अब एंगल BED प्लस एंगल BEC को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। BED मतलब होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम करके 180 डिग्री होगा, बिकॉज वाई? दे आर ए लीनियर पेयर, सिंपल एज दैट। अगर ये लीनियर पेयर है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो BED है वो BAD के बराबर हमने यहाँ पे निकाला था, तो BED के जगह हम BAD लिख सकते हैं, BAD। और BEC के जगह हम एंगल BCE लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम 3 दे देते, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 देते। तो ये वाला कहाँ से लिख सकते हैं? यूजिंग 3 and 4, ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD वाज ए क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड का जो ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये ABCD वाला जो है वो क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, नाउ ABCD is a trapezium whose opposite angles sum up to 180 degree. Therefore ABCD is cyclic। साइक्लिक में तो यही प्रूफ करना होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हो। तो हमने निकाल दिया ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का जो सम है वो क्या है? 180 डिग्री है। तो ABCD साइक्लिक, बस। तो इसमें कोई नंबर्स इन्वॉल्व नहीं था, बट ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत। ठीक है, अब ज़्यादा इतना न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, जो भी है आसान सा ही है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखते हैं, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C। ठीक है, B और C ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे ये सर्कल इंटरसेक्ट करता है। चलो ठीक है, थ्रो B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन। मतलब ये वाला, एक ये वाला लाइन सेगमेंट और एक ये वाला लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुआ है। ठीक है, थ्रो B द सर्कल्स
एट ए डी पी क्यू, अरे ये तो पूरा मतलब डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब प्रूफ हमें क्या करना है वो देख लेते हैं, उससे हमें मतलब है। ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी, ए सी पी मतलब ये वाला एंगल, और क्यू सी डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसको हमें प्रूफ करना है। अरे ये आसानी ही है, ऐसे ही मैं, डायग्राम ही इतना कॉम्प्लेक्स है, देख के लगा था बहुत मुश्किल है। अब देखो, अब हमें पता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, मतलब ये जो एंगल होगा, ये ए सी पी मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल पूरा, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल। अगर तुम सोचो ए पी को तुम ज्वाइन कर दो, नाउ ए पी इज ए कॉर्ड, ये वाला एक सेगमेंट हो गया, ये वाला एक सेगमेंट हो गया, तो इस सेगमेंट पे ये दो जो एंगल्स है वो सेम सेगमेंट पे है, तो ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली हम क्यू डी को अगर ज्वाइन कर दे और क्यू डी को एज ए कॉर्ड ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, बिकॉज दिस इज एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्टली प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे प्रूफ होगा, बहुत आसान ही, डायग्राम देख के कॉम्प्लिकेटेड लगा था। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि ज्वाइन ए पी एंड क्यू डी। नाउ एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। Similarly, angle QCD is equal to angle QBD। इन दोनों का रीजंस एक ही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, रीजन तो सेम है दोनों का, ठीक है। नाउ एंगल ए बी पी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल की इक्वल है। पता है क्यों ये वाला, दिस इज बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ए बी पी अगर क्यू बी डी के बराबर है, और ए बी पी हमें क्या पता है कि ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी, और क्यू बी डी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू सी डी। तो बस कर दिया हमने प्रूफ जो चाहिए था, ए सी पी और क्यू सी डी को इक्वल करना था, बस कर दिया हमने। यहाँ पे लिख देना ऐसे, हेंस प्रूव्ड। ये तो बहुत ही आसान था, ये शायद अब तक का सबसे आसान था, पर डायग्राम देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा देकर रखा है। चलो बहुत आसान था ये, हो गया। अब देखते हैं ये दूसरा, इफ सर्कल्स आर टेकिंग, अब सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। अच्छा, मतलब ये एक से, चलो पहले सर्कल को नाम दे देते, ए बी सी, इसका कुछ नाम दे देते डी। अब बोल रहा है कि ये दोनों साइड मतलब ए सी को और ए बी को डायमीटर मान के हमने दो अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ किए, ठीक है। ये हम बोला है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस थ्री सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। बोल रहा है कि प्रूव दैट क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स, मतलब ये सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस लाइज ऑन द थर्ड साइड, मतलब ए बी और ए सी को हमने डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, जो कि है डी पॉइंट, तो बोला है कि ये जो थर्ड साइड है बी सी, ये डी पॉइंट उसमें आता है, ठीक है, वो हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि हमने ए और डी को ज्वाइन किया, ज्वाइन ए डी, ये तो पहले लिख लिया। उसके बाद हम करेंगे सिंस हमें पता ए बी इज डायमीटर, कुछ भी ना समझ में आया ना तो बताना, ए बी डायमीटर है, ये वाला डायमीटर है, इस बड़े सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। तो एंगल ए डी बी जो है, ए डी बी मतलब ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा भाई, बिकॉज दिस इज द एंगल formed in a semicircle, this is the angle formed in a semicircle, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगेन हम ये लिख सकते हैं
AC इज डायमीटर, AC इज डायमीटर, तो मतलब क्या एंगल ADC जो होगा वो भी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? यही सेम रीजन। ठीक है, अब इसको तुम इक्वेशन 1 पकड़ लो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लो। अब एक काम करो, 1+2 कर दो, 1+2 कर दो। 1+2 करने से क्या होगा, ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ADB प्लस ADC, ADB मतलब ये एंगल प्लस दिस एंगल, ये टोटल इक्वल, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर ADB, अच्छा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, ADC इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री है, मीनिंग लीनियर पेयर, गुड, मीनिंग दे आर लीनियर पेयर। पॉइंट डी के थ्रू अगर कुछ हमें लीनियर पेयर मिल रहा है तो इसका सिंपल मतलब क्या है, दैट इज BCD आर कोलिनियर, मीनिंग दे लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, therefore तो ऐसे इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख रहा हूं मैं, BC इज ए स्ट्रेट लाइन, BC इज ए स्ट्रेट लाइन एंड D lies on it। बस यही हमें प्रूफ करना था कि इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हुआ है विच इज D पॉइंट, दे लाइन ऑन द थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सा है, BC है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि BC एक स्ट्रेट लाइन है और D उसमें लाई करता है, सिंपल एज दैट। काफी आसान से है न्यूमेरिकल्स इसमें तो अब ये वाला देख लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा होगा, दो ही सिर्फ बचे होंगे शायद, इसके बाद और एक बचा होगा। ये क्या है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद ए कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। अब बोल रहा है कि अच्छा पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, AB इसको C बना लेते हैं, इसको D बना लेते हैं, ठीक है। और ये O, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद ए कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो ABC और ADC, अच्छा तुम्हें सब कुछ बनाना पड़ेगा, सब कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस क्वेश्चन लिखा होगा ऐसे, कुछ नहीं बना होगा। ये हमें डी मार्क करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से ना हमें यहाँ पे डी है। एग्जाम में सब कुछ बनाना पड़ेगा, आई नो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये तुम ऐसे ही ना ऐसे हाथ से गोला बनाकर नहीं आ सकते, ठीक है, मार्क्स काट देंगे, तुम्हें कंपास चाहिए ही होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना कि जल्दी से कैसे बन सके ये। तो ये डी होगा, ये सी होगा, चलो कन्वीनियंस के लिए हमने ऐसे ले लिया। अब बोल रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स, मतलब ये वाला राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री विद ए कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो AC एक कॉमन हाइपोटेन्यूज है दोनों के केस में, गुड, ठीक है। थोड़ा सा एंगल बनाने में गलती, ABC, अच्छा अच्छा एंगल देखो, एंगल बनाने में थोड़ी सी गलती की है मैंने, ये पूरा ऐसा 90 डिग्री नहीं होगा, रुक जाओ, देखो दिस पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्री एंड और एक ट्राइंगल ADC है, तो दिस पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्री, वो पूरा 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, ओके। विद ए कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, AC इज द हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज AC है। क्या बोल रहा है, प्रूफ क्या करने कह रहा है, CAD इज इक्वल टू CBD, CAD मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, CBD इज इक्वल टू दिस एंगल। अरे ये तो आसान लग रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल करने दे रहा है। तो ये हम दो केसेस लेंगे, ठीक है, ये है हमारा केस 1, दो केसेस लेंगे। केस 1 में क्या है हमारा, if both triangles, if both triangles are in the same semicircle, are in the same semicircle, हो सकता है ट्राइंगल डिफरेंट सेमी सर्कल में भी हो, ये सब तो कुछ नहीं पता है, सिर्फ बोल रहा है कि ABC एंड ADC आर राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों केस लेंगे हम, तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, तो एक ही सेमी सर्कल में दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है।
तो अगर बोथ ट्रायंगल्स इन द सेम सेमी सर्कल है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, पहले बात तो ये लिख लो कि ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक, मतलब लाइंग ऑन द सेम सर्कल, ये तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, दिस आर कॉनसाइक्लिक। अब हमने क्या किया है कि ये तो जॉइंट है ही, पहले से पीटी जॉइंट है, कंसीडरिंग डीसी एस कॉर्ड, हमने डीसी को कॉर्ड माना है। अगर डीसी को कॉर्ड मान लिया है तो ये क्या हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी ए डी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और इसका रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये तो बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया एक बार में। अब दूसरा भी केस कंसिडर करना पड़ेगा जहां पे दोनों ट्राइंगल्स ना अलग अलग उस पे है, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स में है। तो ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो ए बी सी और डी, ये हो जाएगा हमारा। सोचो लेट्स से, नहीं यहाँ पे तो किसी भी तरह सेंटर नहीं होगा, इसको मान भी नहीं सकते, देख के लग रहा है सेंटर नहीं है, तो सेंटर हम कहीं और ही मान लेंगे। सोचो यहाँ पे सेंटर मान लेंगे। अब तो कंपास से जब करोगे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा सेंटर कौन सा है, वहाँ पे डॉट बैठा होगा एक। अब यहाँ पे क्या है, फिर से ए बी सी और ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स, उसी का तो केस टू है ये, उसी का केस टू है, ठीक है। केस टू में हम क्या लेंगे, इफ बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट इन द सेम सेमी सर्कल, पहले एक ही सेमी सर्कल में था, अब अलग अलग में है, ठीक है। एक ट्रायंगल इस सेमी सर्कल में, एक ट्रायंगल इस सेमी सर्कल में। अब फिर से वो करते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए बी सी और ए डी सी राइट ट्रायंगल्स, मतलब ये वाला ए बी सी ये पूरा 90 डिग्री होगा, और ए डी सी मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ओके। अब फिर से ये प्रूफ तो यही करना है, ए सी इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, प्रूफ तो यही करना है अभी भी। तो पहले तो फिर से यही सेम चीज रिपीट होगा कि ए बी सी डी तो कौन साइक्लिक होना ही पड़ेगा, ए बी सी डी और कौन साइक्लिक, ABCD are concyclic. Again, considering DCS chord, फिर से अगर हम DC को chord ले लेंगे, ठीक है, तो एंगल CAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ये वाला CBD, रीजन सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस दोनों केसेस में हमने प्रूफ कर दिया। देखो दो अलग अलग केसेस यहाँ पे लेना जरूरी था कि हो सकता है यहाँ पे तो बोला नहीं गया ना कि एक ही जगह पे है, मतलब एक ही सेक्टर में है या एक ही सेगमेंट में है, क्या है वो कुछ नहीं बोला गया। तो हमने दो अलग अलग सेगमेंट्स में लेके देखा, तो दोनों में ही प्रूफ करने का तरीका सेम ही है, बस केस अलग अलग है, ठीक है। और बहुत ईजी प्रूफ है, ये वन लाइन प्रूफ है बस ये। चलो लास्ट, आज का लास्ट ये है हमारा ए बी सी डी, ये हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अब ये तो साइक्लिक है, ये पैरेललोग्राम है, बोला है कि क्या बोल दिया है तुम्हें कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब बोल रहा है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है, अब पैरेललोग्राम बोल दिया है। अब याद रखना, अगर तुम्हें पहले एक पैरेललोग्राम बोल दिया है, ये मतलब पैरेललोग्राम मेंशन्ड है, तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज भी तो एक ही होंगे ना, कि ए और सी अगर प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और बी और डी को प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री होना चाहिए। प्रॉपर्टीज याद रख लेना, बस हो गया।
तो इसी से प्रूफ, ये एनफ है प्रूफ करने के लिए। क्या प्रूफ करना है, हमें रेक्टेंगल ही ना प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है क्या, ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। चलो करते हैं इसको। अब ऐसे लिख देना, सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट साइक्लिक, अब बट ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम अगर है मतलब क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी भी होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्या क्यों क्यों होगा, सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए प्लस सी के जगह एंगल ए लिखते इक्वल टू 180 डिग्री, सो विच इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस ना 90 प्रूफ कर दिया। अगर एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 है, तो एंगल ए 90 है, एंगल सी भी 90 है। तो सिमिलरली हम ये भी तो कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री है। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल एज एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री हो गया। नाउ ए पैरेललोग्राम with all angles equal to 90 degree is a rectangle, obvious. So ABCD is a rectangle. बस इतना ही था सर्कल्स में, काफ़ी आसान भी था, ठीक है। ये वाला एक्सरसाइज तो काफ़ी आसान था। तो जो भी है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से।